आपके हाथ में, आपके हथेलियों में, आपके शरीर के ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स आप लोग पहले बता चुका हूं, ये आपके शरीर के पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं? और आपके हथेलियों में आपके शरीर के सभी अंग का सिंबल होता है। इसलिए बाबा रामदेव क्या बोले थे, ऐसे ऐसे रगड़िए तो बाल काला होगा। हमारी माता जी खूब करते थे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ऐसे प्रेशर करते हैं, अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो यहां प्रेस करते हैं, यानी यहाँ पे हमारे शरीर के सभी अंगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप 3 बार ऐसे मारिए, चलिए, तो आपके शरीर में जो भी आपका अंग सो रहा था वो करंट की तरह लगेगा, झन झन झन, वो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए भगवान शंकर के मंदिर में जब भी जाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं। अगर 3 बार ताली नहीं बजाते हैं तो भगवान शंकर का बात नहीं समझ में आती आपको। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको थकावट हो तो कलम उठाइए, ऐसे कर लीजिए, जितना देर करेंगे उतना एक्टिव। दूसरा, अपने आंखों को 3 बार वाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस दिशा में घड़ी चलती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? मनीषा राजपूत जी, घटई ना ही हिलाए बात, खेले ना ही लगल वन तो शाम के आपके साहब लगी आप खेलने, गुरु जी सिखा, ये सब मत करिएगा प्रभु। मूड़ी गर्दन नहीं हिलाना है, खाली आंख हिलाना है। कैसे हिलाना है? पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो रहा? धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस। आंख नहीं मारना है, आंख घुमाना। कसम से बताओ तो कबो कबो हम के लगे हम कहा, मतलब एक दिन हम ट्रेनिंग कराए थे कि गर्व से बोलो हम गोबर हैं। हमको लगता है हम गौशाला में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु। 9वां पॉइंट लिखिए। अच्छा नहीं, अभी 8वां पॉइंट में ही रहिए। यहाँ पे प्रकाश देखिए। जब आप ऐसे करिए, दोनों आंखों को सटाइए तो देखिए यहाँ पे सूर्य की तरह रोशनी है। और क्या महसूस करना है? लिखिए। महसूस नहीं करना, अगर आपको ऐसा लगता है। और ये कब होगा? जब इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको जब ऐसा लगे कि यहाँ पे, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, आपका जहां पे आज्ञा चक्र है वहां पे ड्रिल मशीन चल रहा है। ड्रिल मशीन जैसे आपके दीवार में चलता है ना ड्रिल मशीन, वैसे जब आपको महसूस हो कि यहाँ पे ड्रिल मशीन चल रहा है, और ये ड्रिल मशीन क्या कर रहा है? दीवार को छेद के आर पार कर रहा है। यानी कि जब आप ऐसा करिए तो यहाँ पे रोशनी हो और ऐसे लगे ड्रिल। आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी किया होगा उनको लगता होगा ड्रिल चल रहा है। चल रहा था ना? अब क्या करना है? इस ड्रिल मशीन को छेद के पार करना है। फोन करके मंगा मत लीजिएगा साहब से, ड्रिल मशीन लेके आइए, आज हम आज्ञा चक्रापन जागृत करम। वो खुश होके छेदा देगा बेचारा, कहेगा ना चला तो यार जागृत कह देते आज। तो ड्रिल करके यहाँ पे आपको आभास हो रहा है कि प्रकाश मशीन को ड्रिल करते हुए हो रहा है, और ड्रिल करके आर पार करके रोशनी निकल रही है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो समझिए कि आपकी कुंडलियां जागृत हो रही हैं। 9वां पॉइंट लिखिए। यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करने पर, यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करने पर भी ध्यान ललाट मध्य पर आकर स्थिर होता है तो समझ लीजिए ऊर्जा आज्ञा चक्र के ऊपर उठ रही है। मतलब अगर आप सिर्फ यहां ध्यान लगा रही हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऊर्जा ऊपर जा रही है और ललाट पे आके स्थिर हो गई यहां पे, तो समझिए कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। 10वां पॉइंट लिखिए। ध्यान करते हुए असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मतलब आपको अच्छा लग रहा है जब आप ध्यान कर रही हैं तो। और मैं देख पा रहा हूं इसमें से बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको ध्यान करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, उनके चेहरे से पता चलता है। तो अगर ध्यान करते हुए असीम आनंद की अनुभूति हो रही है तो समझ जाइए कि जो आपकी ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार्थ चक्र पर पहुंचने वाली है। आप लोग इतना पहुंचा देंगे तो हम आप लोग को सहस्त्रार्थ चक्र जागृत करने का ट्रेनिंग कराएंगे। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आपको असीम आनंद आ रहा है ध्यान करते वक्त, तो समझिए कि आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचने लगी है।
11वां पॉइंट लिखिए, यदि आपका ध्यान ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर, ललाट के सबसे ऊपरी भाग, यहाँ पे जहां पे आप लोग सिंदूर लगाती हैं, अब समझ में आया आप लोग सिंदूर क्यों लगाती हैं? ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर पूर्ण स्थिरता से लगने लगा है और वहां पर आपको पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने लगा है और असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है। मस्तिष्क में से अमृत का स्राव महसूस हो रहा है। समस्त देवी देवताओं के द्वारा आपको अमृत पान कराया जा रहा है। तो समझिए कि आपकी कुंडलियां जागृत हो रही हैं। आप समझ में आया सिंदूर क्यों लगाती हैं आप लोग? ताकि आपको परमानंद की अनुभूति हो, आपकी शक्तियां ऊपर की तरफ उठें और कहां जाए? परमानंद की तरफ। जहां पे आप सिंदूर, यहां से यहाँ पे अगर आपको असीम प्रकाश, पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने लगे और आपको असीम आनंद की अनुभूति होने लगे, तो सभी देवी देवता अमृत पान कराने आपको आ जाएंगे। यानी आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। चारों तरफ जब आपके देवी देवता होंगे तो आपकी जिंदगी क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कहाँ खो गए आप लोग? अगर सभी देवी देवता आपके जीवन में आपके चारों तरफ रहने लगे तो आपकी जिंदगी क्या बन जाएगी? स्वर्ग। खुश रहेंगे आप हमेशा। समस्त देवताओं के द्वारा, लिख लीजिए, समस्त देवताओं के द्वारा आपको अमृत पान कराया जाएगा। शिल्पी चौहान जी अनम्यूट करिए। जिनके नाम लिखा हुआ शिल्पी चौहान जी, प्रणाम। आप कौन प्रभु जी? क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। अच्छा, कहाँ रहते हैं प्रभु? जी पटना रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। 12वां पॉइंट लिखिए, अपने मस्तिष्क के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर अपने आप कोई ध्वनि सुनाई दे रहा है। कुछ लोग हमको फोन करके बोलते हैं, गुरुजी हमारे सर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हम रात को सोते हैं तो हमारे सर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आज आपको जवाब मिल गया। आपके मस्तिष्क के अंदर अपने आप कोई ध्वनि सुनाई दे रहा है, इसका मतलब नाद जागृत हो रहा है। नाद माने कुंडलिनिया, नाद जागरण हो रहा है और इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर आ चुकी है। अगर आपके, वो कहते हैं ना, मस्तिष्क के अंदर कुछ ध्वनि सुनाई दे, डमरू सुनाई दे, ध्वनि सुनाई दे, इसका मतलब आपका नाद जागरण हो रहा है और इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र यहां से ऊपर उठ के सहस्त्रार्थ चक्र की तरफ जा रही है। 13वां पॉइंट लिख लीजिए प्रभु, जब आप ध्यान कर रही हैं और आपने ध्यान लगाया मूलाधार चक्र पर, आप मूलाधार चक्र पर ध्यान किया और कंपन सहस्त्रार्थ चक्र पर महसूस कर रही हैं। यानी आपने ध्यान किया मूलाधार चक्र पर और यहां पे भी हिल रहा है कंपन। अगर यहां पे भी कंपन महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से फब्बारा देखे आप लोग? अरे फब्बारा देखे हैं? यहाँ से इसे फेंकता है, इसे देखे फब्बारा नहीं देखे हैं आप लोग? देखे हैं। तो हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? जैसे होता है यहाँ पे टूटी लगा हुआ है, जो लोग प्रेम मंदिर गए होंगे वहां पे आप लोग देखिए कितना बढ़िया बढ़िया फब्बारा निकलता है, पूरा चित्र बनता है उस पानी के ऊपर, म्यूजिक के साथ चलता है। अब तो बहुत जगह पे हो गया है, गोरखपुर में भी हो गया है और गोरखनाथ मंदिर में भी हो गया है। गोरखनाथ पता नहीं उसका नवा भुला जाते हैं। और जो क्या है, पोखरा, कौन सा भाई? अरे जहां पे आइसक्रीम बिकता है, तारामंडल। हाँ तारामंडल, तारामंडल साइड में भी लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको महसूस होगा, आपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाया और यहाँ पे प्रकाशित नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, टिक 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 टिक। तो समझिए कि आपका
कुंडलियां जागृत हो रही हैं। जिस प्रकार फव्वारा चलता है वैसा ही आपको अनुभव हो रहा है, तो समझिए कि आपकी कुंडलियां जागृत हो रही हैं। चलिए लिखिए, श्वेत शीतल प्रकाश, सफेद रंग का ठंडा करने वाला प्रकाश अगर आपको सहस्त्रार्थ चक्र में निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनियां ऊर्जा के प्रभाव से मूलाधार चक्र से लेके आपके सहस्त्रार्थ चक्र तक सभी चक्र जागृत हो चुके हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, बड़े कान खोल के बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका अनाहत चक्र जागृत हो गया, मणिपुर, एक बात और बता दें, इतना हो गया, श्वेत शीतल प्रकाश सहस्त्रार्थ चक्र में निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। संपूर्ण सत्य आपको अब समझ में आने लगेगा। संपूर्ण सत्य आपको समझ में आने लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई आपको आके बोलेगा कुछ, आप उसका पूरा इतिहास भूगोल जान जाएंगे उसकी आंखों में एक बार देख के। सब कुछ आप किसी के बारे में भी जान सकती हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, ये भी आप समझ जाएंगे। संपूर्ण सत्य आपको समझ में आने लगेगा। और आप दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे? बोलिए, चलिए। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। मैं इंसान नहीं, मैं परम पिता परमेश्वर की अंश हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं परम पिता परमेश्वर की अंश हूं। मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। मेरे सभी चक्र जागृत हो चुके हैं। मेरे सभी चक्रों पे जितने भी देवता हैं वो सभी मेरे शरीर में विद्यमान हैं। मूलाधार चक्र पे गणेश भगवान विद्यमान है, रखवाली कर रहे हैं। अब मेरी ऊर्जा फालतू में नहीं बहेगी। समझा पा रहा हूं? गणेश भगवान रखवाली कर रहे थे ना, आपके शरीर में जो ऊर्जा है फालतू में ना जाए, भोग संभोग निद्रा में नहीं जानी चाहिए। यही है गणेश भगवान। इसीलिए जितने भी देवी देवता का मंदिर है गणेश भगवान जरूर रहते हैं, चाहे वो कामाख्या जी हो, चाहे पशुपतनाथ हो, चाहे कोई भी हो। क्यों होता है? क्योंकि मूलाधार चक्र जब तक आपका जागृत नहीं हो गया, आप किसी के भी मंदिर में चले जाइए, आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है? चलिए दोबारा करते हैं। मैं परम पिता परमेश्वर का अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि। आज मेरे सभी चक्र जागृत हो चुके हैं। आज मेरे मूलाधार चक्र में गणेश भगवान विराजमान हैं। आज मेरे स्वाधिष्ठान चक्र में स्वयं ब्रह्मा रेवती देवी के साथ में विराजमान हैं। आज मेरा मणिपुर चक्र जागृत हो चुका है। स्वयं भगवान विष्णु। शिल्पी चौहान जी, ठीक है ना? हाथ जयकारा लगाइए। आज मेरा क्या बुलवा दिए आप लोग? मणिपुर चक्र जागृत हो चुका है। स्वयं भगवान विष्णु, और ऊपर नीचे ना कर पाए तो ऊपर उठाए रहिए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। आज मेरा अनाथ, आंख बंद करके महसूस करिए। बार बार समझाता हूं कि बहरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तहन पचन माई लोगन, आंख बंद कर लीजिए। आज मेरा अनाहत चक्र जागृत हो चुका है। आज मेरे दिल में स्वयं भगवान शंकर, मेरे पशुपतिनाथ महाराज जी और स्वयं माता कामाख्या जो सती पार्वती का रूप है, आज इस मायने से निकल के मेरे हृदय में विराजमान हो रही हैं। महसूस करिए। आज मेरे विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है। यहाँ पे देवी सरस्वती और सभी आदि शक्तियां विराजमान हो चुकी हैं। आज से और अभी से मैं जो बोलूंगी वही होगा। ओम अस्ति। यम है हम। यम मंत्र होता है अनाहत चक्र का और हम मंत्र होता है आपके विशुद्धि चक्र का। अगर ये दोनों चक्र जागृत हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे आप? यम है हम। आपके हृदय चक्र जागृत हो गया, यानी शंकर भगवान प्रकट हो गए, तो क्या हो जाएगा? यम पे राज करेंगे आप। उसी को यमराज बोलते हैं। यानी शंकर भगवान को अगर आपने खुश कर दिया, और शंकर भगवान को क्या बोलते हैं? भोले भंडारी। अपने अंदर भोले का पालन करिए, छल कपट बेईमानी निकाल दीजिए। जिस तरीके से शंकर भगवान छल कपट नहीं रखते थे, कोई भी लाग लपेट नहीं रखते थे, उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया, उस तरीके का बन जाइए। अपने हृदय में करुणा और प्रेम लाइए, सद्भावना लेके आइए। देखिए कैसे माता सती, माता कामाख्या,
भगवान शंकर मेरे पशुपतिनाथ भगवान जी आपके हृदय में विराजमान होते हैं, बैनर से निकल के आज आपके हृदय में विराजमान होंगे। ओम अस्त यम, आपके विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है, वहां पे देवी शक्ति। आज से आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलने से पहले बहुत ज्यादा खोपड़ा ना लगाइएगा, दिल से सोचिएगा। आज से आपका मन अपने दिल में लेके आइए। डॉक्टर बोलता है कि तुम मर जाओगे, बोलो कि तुम बचोगे, मैं बचाऊंगी, मेरे शंकर भगवान बचाएंगे। मेरे दिल में मेरे पशुपतिनाथ है, यमराज यम। और ऊपर उठिए, दोनों भवों के बीच में जाइए, दोनों हाथ ऊपर रखिए, आंख बंद रखिए। दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए क्यों बोल रहा हूं? अगर नदी में आप हम जाते हैं और हम लोग डूब रहे हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, नहीं उठाते हैं कि हे भगवान हमको बचा लो।